अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शौकत मरवत और मैं स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सीईओ और चेयरमैन हूं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स को अपडेट करना चाह रहा था। आप सब लोग मुझसे काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहे थे। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जो भी करंट अपडेट्स हैं, जो करंट सिचुएशन है, उसके सिलसिले में आप कोई वीडियो मैसेज बनाएं। ऑल्दो मैं टाइम टू टाइम मैसेजेस तो सेंड करता रहता था, अपडेट करता रहता था अपने कस्टमर्स को भी, अपने स्टाफ को भी, जो भी लेटेस्ट हमारी अपडेट्स हैं, करंट सिनेरियो है। वॉइस नोट्स में भी मैं अपने मैसेजेस सेंड करता रहता हूँ। मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं कारोबार की वजह से, इस वजह से फिर वीडियो मैसेज बनाना, वीडियो पोस्ट बनाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज मैंने सोचा कि चले काफ़ी टाइम हो गया मेरी आप लोगों से वीडियो मैसेज पे बात नहीं हुई, तो आज मैं आप लोगों से इस तरह जो है वो वीडियो मैसेज के तहत जो है वो कांटेक्ट कर लेता हूँ। आप सबको पता है कि हमने लास्ट टाइम अनाउंस किया था जब लास्ट दिसंबर में, जनवरी फर्स्ट वीक में, जो हमारे पास मेरी पर्सनली जब इंटरेक्शन हुई थी अपने कस्टमर्स के साथ इस्लामाबाद ऑफिस में। और उस वक्त करंट सिनेरियो और करंट सिचुएशन जो हमारे इदारों के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे थे, जिस पे मैंने सबसे वादा किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारों के साथ हमारे जो मामलात हैं वो आगे चल रहे हैं। हमने जो जो इदारों ने गलत एलिगेशंस लगाई थी हमारे ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर, कारोबार के तरीक़ेकार के ऊपर, उनको हमने स्ट्रांगली चैलेंज भी किया है ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर। और उन्हीं इदारों को बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस के साथ हमने उनको तमाम जो है वो शवाहिद भी दिए हैं कि हमारा कारोबार बिल्कुल 100% जेन्युइन है। किसी भी जगह पे हम लोग गलत काम नहीं कर रहे। हम लोग एक बिजनेसेस को बढ़ाने की जो है वो आगे बात कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि कभी ऐसे किसी काम का सोच भी नहीं सकते जिससे खुदा न खास्ता कभी भी हमारे कारोबार के ऊपर या उसके नाम के ऊपर कोई दबाए। तो वो चीज़ मैंने दिसंबर में भी बात की थी, और जब तमाम कस्टमर्स पूछ रहे थे कि आपके पास इदारों का कब तक जवाब आ जाएगा, मैं यही बात उनको कहता था कि चूंकि इदारों की जो तारीखें होती हैं, उनका जो टाइम होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता, उन्होंने खुद डिसाइड करना होता है। लेकिन इतना मैंने ज़रूर बताया था कि हमने हर फोरम पे उसको बहुत ही स्ट्रांगली इस केस को उठाया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। आप सबके पास नॉलेज में है, आप सबको पता है हाई कोर्ट की जो वेबसाइट्स के ऊपर केसेस चलते हैं वो चूंकि आजकल पब्लिक होते हैं, हर बंदा उसको देख सकता है। तो आप लोगों ने 19 दिसंबर को हाई कोर्ट का रिजल्ट भी देख लिया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आई स्मार्ट की फेवर में डिसीजन दिया था अगेंस्ट द नैब, और उनको मना कर दिया था कि टिल द टाइम आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस या कोई चीज़ नहीं आती कि खुदा न खास्ता जो आपकी एलिगेशंस थी कि फ्रॉड कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट, इनके कारोबार को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिकॉज हमने तमाम शवाहिद के साथ ऑनरेबल कोर्ट को तमाम चीज़ें प्रेजेंट की थी कि ये सारे हमारे बिजनेसेस हैं, ये सारे हमारे सेल्स ऑफिस हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, इस लेवल का हमारा स्टाफ है। तो खुदा न खास्ता कोई कैसे इन तमाम चीज़ों को गलत कह सकता है। वो 19 दिसंबर का फैसला आप तमाम लोगों ने देख भी लिया था और सुन भी लिया था। और वो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे वो जो हाई कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो सर्कुलेट भी कर रहा था। बिकॉज जैसे मैंने जिक्र किया कि चूंकि हाई कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं वो पब्लिक होते हैं, कोई भी बंदा जाके उसकी वेबसाइट पे वो फैसला देख भी सकता है और वहां से उसको प्रिंट आउट भी कर सकता है। अभी यहाँ पे हमारा भी और कस्टमर्स, हम तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस डिसीजन के ऊपर, और हम यही तवक्को कर रहे थे कि जो नैब की मुदाखलत की वजह से, और उसी के साथ जो बाकी इदारे भी हैं, SSCP है या FIA है या स्टेट बैंक है, उनकी मुदाखलत की वजह से जो एक डिले आया था हमारे ट्रांजेक्शन्स के अंदर और बिजनेस को हमवार तरीके से आगे लेके जाने का जो हमारा तरीक़ेकार था, उसमें जो एक डिले आ रहा था, ताख़ीर आया था, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमने तमाम लोगों के साथ अपनी अपडेट्स भी शेयर की थी कि जैसे ही हमारे पास हाई कोर्ट्स के आर्डर आए, तो वो जिस तरह फिर हमने स्टेट बैंक को हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो शेयर करने थे कि जिस तरह नैब ने आपको स्टेट बैंक को एक लेटर लिखा था कि खुदा न खास्ता ये कंपनी कुछ गलत कर रही है ट्रांजैक्शन में, और इस तरह की जो भी एलिगेशंस थी, तो हमने ऑनरेबल कोर्ट का जो लेटर है, जो ऑर्डर है, वो स्टेट बैंक को इंक्लूडिंग नैब को फॉरवर्ड कर दिया कि ये ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, तो काइंडली आप हमारी जो बिजनेसेस हैं वो स्मूथली स्टार्ट करवा दें। जिस तरह के पहले स्टेट बैंक ने बैंक्स को लेटर लिखा था और उस पर ट्रांजैक्शंस और हमारे बिजनेसेस को लिमिट करने की और महदूद करने की बात की थी, तो चूंकि वो आपने नैब के कहने पे किया था, अभी जब वो फैसला आ चुका है तो काइंडली उसी तरीके से आप अपनी तमाम बैंक्स को दोबारा डायरेक्शंस दे दें
कि वो हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको स्मूथली रिज्यूम करवा सकें, और ताकि हम अपने कस्टमर के साथ जो एक बिजनेस का जो पूरा हमारा तरीक़ाकार है उसको फुल इंटेंसिटी के साथ चला सके। बिकॉज जब तक हम उसको फुल शिद्दत के साथ नहीं चलाते, बिजनेसेस हमारे हैं इतने ज़्यादा, हमारी ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि फिर हमारे बिजनेसेस डिस्टर्ब होते हैं। अभी हमारी तरफ से ये जो हमारा काम था ये हमने फौरन से कर दिया था। जब हमारे कस्टमर्स हमसे एक टेंटेटिव टाइम पूछते थे, जब ये फैसला आ गया था, पहले मैं किसी को ना टेंटेटिव डेट नहीं बता रहा था। आप सबको याद है जब मेरे कस्टमर्स के साथ F11 ऑफिस में मुलाकात हुई थी, जो लोग वहां विजिट करने आए हुए थे दिसंबर फर्स्ट वीक में, और उस वक्त जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि मरवत साहब आप हमें कोई डेट बताएं कि कब तक स्टार्ट करेंगे, मैं उनको एक दयानतदारी से एक ही जवाब दे रहा था कि मैं डेट आपको उस चीज की बता सकता हूं जो मेरे हाथ में है। जब एक चीज इदारों के हाथ में है और मेरे हाथ में वो चीज नहीं है, तो देखिए मैं हाई कोर्ट को तो नहीं कह सकता ना कि सर मुझे आप फलानी डेट दे दें, ना मैं नैब या FIA को कह सकता हूं कि भाई मुझे आपने फलानी पेशी देनी है और उस पर आपने फैसला भी करना है। वो हम सबको पता है कि वो अदालतों की डेट्स अदालतों की अपनी मर्जी से आती है, इदारों की डेट्स अपनी मर्जी से आती है। तो मैंने उस वक्त कोई भी गलत किसी के साथ प्रॉमिस नहीं किया, मैं पोजीशन में नहीं था कि मैं प्रॉमिस कर सकूं। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर फोरम पे ये केस उठाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल सच्चे और सही रास्ते पे हैं, कुछ हमने गलत नहीं किया, किसी भी इदारे के पास कुछ भी गलत साबित करने के लिए नहीं है। इंशाल्लाह हमारे पास रिजल्ट जल्द आएगा और पॉजिटिव आएगा। 19 दिसंबर का जो फैसला था वो उसकी एक कड़ी थी, ठीक है, जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख भी लिया था कि इन तमाम इदारों में आप सबको हम सबको पता है कि जो नैब है वो सबसे वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, जिनके पास ज्यादा पावर्स हैं और जिनको जिस चीज को ज्यादा इंटेंसिवली जो है ना वो आगे लेके चल रहे थे। नैब के खिलाफ ही हमें जो है वो हाई कोर्ट ने ये हमारी फेवर में फैसला दे दिया। अब ये हमारे एक दावे की एक जो है ना वो समझने की एक सदाकत थी कि हम वाकई उस चीज को बहुत सीरियसली लेके चल रहे थे। अभी जब ये फैसला आ गया, तो फिर जब हमारे से कस्टमर पूछने लगे कि अभी मरवत साहब हमें बताएं कि टेंटेटिव डेट क्या होगी, तो तब यह है कि टेंटेटिवली, बिकॉज मुझे भी एक अंदाजा था कि यार जब नैब का फैसला नैब ने ही स्टेट बैंक को लिखा था, और स्टेट बैंक ने नैब के कहने पे अगर हमारे अकाउंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स डाली थी, लिमिट कर दिए थे उनको, उनकी जो लिमिट्स हैं उनको जो है ट्रांजैक्शन लिमिट्स को महदूद कर दिया था। तो अभी अगर ऑनरेबल कोर्ट ने वो फैसला दे दिया है तो फिर तो स्टेट बैंक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और जब एक बार हमारा बैंकिंग सिस्टम फुली ऑपरेशनल और फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रहा हो, तो मुझे पता था कि ये जो पूरा प्रोसेस, या मुझे अंदाजा था बेसिकली कि हमारा जब तक स्टेट बैंक को लेटर्स जाते हैं वो हाई कोर्ट वाले, और उसके बाद उनको रिव्यू करते हैं और उसके ऊपर फैसला आता है, तो इस पे हफ्ता 10 दिन से ज्यादा लगने नहीं चाहिए। तो टेंटेटिवली मेरा ये ख्याल था कि 11 तक हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि हमारे जो तमाम के तमाम अकाउंट्स हैं वो फुली ऑपरेशन होंगे और फुल कैपेसिटी से काम कर रहे होंगे। बदकिस्मती से बात फिर वही है कि हमारे लेटर्स चले गए, लेकिन फिर जो इदारों का एक अपना एक तरीक़ाकार होता है ना कि हम अभी उसको रिव्यू कर रहे हैं, अभी हमारी कंप्लायंस उसको रिव्यू कर रही है, अभी उसको हम ये कर रहे हैं, तो अभी हम उसको वो कर रहे हैं, उस चीज को लेके तो हम जो है ना इंतजार में कि कब अभी जाके उनका जो एक डिसीजन है जो तमाम बैंक्स को जाता है वो कब जाता है। हमारी तरफ से 100% वर्किंग कंप्लीट है, हमारी तरफ से जरा बराबर भी डिले नहीं है। दैट इज द रीजन, वो जो एक हमने एक अंदाजन तारीख बताई थी कि 11 तक हम फुली ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देंगे। फुली का मतलब ये है कि जो आपको पता है हमारे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो होती हैं डेली बेस पे वो रूटीन रेंटल्स होते हैं, जो मंथली रेंटल्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस यही था कि वो ट्रांजैक्शंस जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएं। जिनका हमारे पास 4 महीने का जो रेंटल प्लान था या जिनके बोनसेस थे, वो यहाँ पे गवाह होंगे लोग कि इवन वो हमने द मोमेंट हमारा हाई कोर्ट का फैसला आ गया था और उसके बाद जो हमें 8-10 दिन लगे थे चीजों को खुद से इंटरनली ठीक करने में, तो उसके बाद जाके इवन 11 से भी 5-6 दिन पहले फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी थी। आप में से काफी सारे लोग उस चीज के गवाह होंगे कि जिनके बोनसेस पेंडिंग थे, बहुत पुराने महीने सवा महीने के बोनसेस जाना शुरू हो गए, जिनके कारपोरेट पेंडिंग थे वो कारपोरेट जो है वो हमने रिफंड करना शुरू कर दिए, स्टार्ट करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से जो बाकी हमारे जो इस तरह के बिजनेसेस के इंटरनल जो मामला थे जो पेंडिंग में चल रहे थे, हमारा आपको पता है इंडस्ट्रीज हैं, बाकी इतने सारे स्टोर्स हैं, रेंट्स होती है, तमाम चीजें होती हैं, वो क्लियर होना शुरू हो गई, ठीक है।
रेंटल्स का सबसे बड़ा ये था कि इवन हमने रेंटल्स का भी ये किया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने उनको भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जो आपको पता है पीछे तकरीबन लास्ट डेट 26 नवंबर थी जब हमने उसके रेंटल्स क्लियर किए थे, उसके बाद के पेंडिंग थे, तो फिर हमने 27 के स्लोली ग्रेजुअली क्लियर करना शुरू कर दिए, फिर 28 के 2-3 दिन बाद कर दिए थे, फिर इसी तरह 29 पे हम आ गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास अभी तक सक्सेस आया हुआ है, एक जो चीज मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल हम इवन बाकी इदारों के साथ भी, नैब के अलावा जो FIA है या जो SACP है या जो स्टेट बैंक है, इवन उनके साथ भी हमारे मामला बहुत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज से पुरुमीद है कि हमारे पास रिजल्ट जल्दी भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को लेके हम सफर कर रहे हैं, जिससे हमें मुश्किलात आ रही हैं, वो इन इदारों का आराम आराम से काम करने का तरीक़ेकार है, जो उनका आराम से जो है वो अपनी चीजों को रिव्यू करने का तरीक़ेकार है। वो जो आपको बुला के वो जो आपको तारीख देते हैं, वो तारीख के ऊपर जो एक रिव्यू करने का और उसके ऊपर जो एक टाइम आपको देते हैं और डिले करते हैं, उसका एक तरीक़ेकार है जो कि वंस अगेन मेरे हाथ से बाहर है। आप सबको पता है, हम सबके हाथ में ये चीज नहीं होती कि आपको वो इदारा कौन सी तारीख कब देता है कि आप आके वो चीज प्रेजेंट कर दें या अपनी सफाई पेश कर दें, हालांकि हम हर लिहाज से रेडी हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन लोगों का फिर ये आ जाता है कि भाई आप लोगों ने नवंबर से पहले के जो रेंटल्स है वो पेंडिंग है। मैं तमाम लोगों को यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर तो आप लोगों की 29 नवंबर से पहले के कोई भी रेंटल्स आपके पेंडिंग है, मंथली जो रेंटल्स हैं, काइंडली स्ट्रेट अवे हमारे स्टाफ से रब्ता करें। इवन अगर कभी कभार कोई कंप्लेंट कर भी देता है, जो कि इस पॉइंट पे मैं बाद में आता हूं कि भाई आपका कोई स्टाफ जो है वो जवाब नहीं देता या कोई इस तरह की चीज है, आप काइंडली स्ट्रेट अवे हमारे ऑफिस में विजिट कर लें। 29 दिसंबर से पहले का कोई भी मंथली रेंटल पेंडिंग में नहीं है। किसी का किसी वजह से भी अगर पेंडिंग में चल रहा है, आप कांटेक्ट करें, आपके इमीडिएट बेसिस पे क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका कांटेक्ट किसी से नहीं हो पा रहा, आप किसी भी हमारे नियरेस्ट ऑफिस में विजिट कर लें, आपका इंशाल्लाह मसला जो है वो इमीडिएट बेसिस पे एड्रेस कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बोनसेस हैं, मैं आप सबको क्लियर कर दूं, बोनसेस हमारे मोस्टली जो है वो हमने, चूंकि वो भी दिसंबर से पेंडिंग थे इन डेट से, वो हमने उधर से ही स्टार्ट कर दिए हैं, ऑलरेडी वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं और इंशाल्लाह बोनसेस जो है वो जल्द से जल्द सारा का सारा बैकलॉग हमारा क्लियर हो जाएगा। इवन आज भी हमारी ट्रांजेक्शंस चल रही हैं और इंशाल्लाह बोनसेस होपफुली कमिंग वीक में हम कंप्लीटली जो है ना वो एग्जैक्ट डेट्स पे आ जाएंगे। बोनसेस की रफ्तार सबसे बेहतर है, ठीक है। बाकी कारपोरेट रिफंड्स हैं, वो भी वंस अगेन साथ साथ चल रहे हैं। वो भी वही बात है कि चूंकि जो इदारों के साथ मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन वो जो हमें पूरा सक्सेस मिलना है ना, जो 100% जो एक ग्रीन चिट आपको मिलती है स्टेट बैंक की तरफ से, और जो स्टेट बैंक को फिर इदारों की तरफ से एक जो वो तो ऑलरेडी चूंकि आ चुका है, अभी जो स्टेट बैंक ने उसके ऊपर एक जो अभी तक चीज होल्ड की हुई है कि शायद वो FIA का वेट कर रहे हैं या शायद नैब की जो है वो फर्दर क्लियरेंस का या काउंटर चेक का, वो इदारों का आपस का कोई मामला है। लेकिन हम सिर्फ वेट इस चीज का कर रहे हैं कि देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, बाउंड तो वो हैं, ऑर्डर्स के पाबंद तो हैं कि मानेंगे तो वो जरूर, लेकिन हम सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास लिमिट्स आ चुकी हैं, जो हम स्मूथली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो रेगुलरली कर रहे हैं। वो रेंटल्स भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे साथ साथ, ठीक है। वही बात है कि जब तक हमारे पास फुल ग्रीन सिग्नल नहीं आता, हम अपने अकाउंट्स को बर्डन नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो अकाउंट्स हमारे चल रहे हैं, जो कि अभी तक स्मूथली चल रहे हैं, हमारे और काफी सारे बिजनेसेस हैं जो इन्हीं अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम नहीं चाहते उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और हम बिल्कुल जो है ना वो खाली हाथ बैठ जाए। इस वजह से हम जल्दी नहीं कर रहे। जितनी ट्रांजैक्शन लिमिट पे हमें तसल्ली है, हमें पता है कि उसके ऊपर बैंक वाले कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वही ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं डेली बेस पे, चाहे हमारे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे हमारे वो रेंटल्स पर हो जाते हैं, इसके साथ बोनसेस होते हैं, कारपोरेट्स होते हैं। हमने उन तमाम चीजों का सर्कल बनाना होता है, उस एक लिमिट को ध्यान में रखे कि उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है डेली बेस पे या 48 आवर्स में हम नहीं कर सकते, उसी लिमिट के अंदर हमने ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। इसी वजह से ट्रांजैक्शंस की रफ्तार स्लो है, लेकिन साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन कस्टमर्स का आ जाता है कि ये क्या फिर बात हुई कि चूंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस तो हमने ओपन किया हुआ है, लोगों को हम ऑफिशियली जो है वो बता रहे हैं कि बिजनेसेस बिल्कुल आप ओपन है, बिजनेसेस आप कर सकते हैं। हमारे जो रेंटल्स हैं, वो हमारे जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज है वो उसी तरीके से चल रही है। आप कभी भी जाके ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, एग्रीमेंट वगैरह का जो भी तरीकेकार है वो ओपन है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर कस्टमर्स कभी कभार क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये वन साइडेड आपका किस तरीके से है कि आपको ट्रांजेक्शन जा रही हैं लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस लिमिटेड है।
वो जैसे मैंने जिक्र भी किया है कि जो हमारी तरफ से ट्रांजैक्शंस जा रही हैं वो हमारी सिर्फ इस वजह से लिमिटेड है बिकॉज उसके ऊपर स्पेशली जो रेंटल्स होते हैं, रेंटल्स खासकर जो मंथली आपको पता है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और उसके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, अमाउंट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। अभी जब इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन जब एक अकाउंट से जा रही होती हैं तो चूंकि अभी इन चीजों के ऊपर पहले बैंक्स ने फ्लैग रेज किया था, बैंक्स ने ऑब्जेक्शंस की थी, स्टेट बैंक ने ऑब्जेक्शन की थी,